सुरासम्पूर्णकलशं रुधिराप्लुतमेव च दधाना हस्तपद्माभ्यां कुष्माण्डा शुभदास्तु मे। आज है नवरात्रि का चौथा दिन, यानी चौथी देविक शक्ति की कहानी का। नवरात्रि के चौथे दिन पूजा जाता है देवी कुष्मांडा को। देवी कुष्मांडा मुस्कुराती हुई देवी के नाम से भी जानी जाती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि कुष्मांडा का अर्थ क्या होता है? कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। कु का अर्थ है छोटी सी, ऊष्मा का अर्थ है शक्ति या ताप, और अंडा का अर्थ है एक अंडा। पूरा जोड़ के इनके नाम का अर्थ बनता है छोटा सा ब्रह्मांड या सृष्टि। कहा जाता है कि देवी कुष्मांडा ने ही सृष्टि की रचना की थी। माँ दुर्गा के इस स्वरूप को आदि शक्ति भी कहा जाता है। देवी कुष्मांडा से जुड़ी है एक बहुत दिलचस्प कहानी, तो चलिए जानते हैं उनसे जुड़ी कहानी को। कहा जाता है कि बहुत साल पहले, जब हर जगह चारों तरफ कभी ना खत्म होने वाला अंधकार था और ब्रह्मांड का नामो निशान भी नहीं था, तब देवी कुष्मांडा की एक मंद मुस्कान ने अंधकार को रोशनी में बदल दिया और ब्रह्मांड की रचना की, जिसको उन्होंने एक जीवन दिया। और फिर धीरे धीरे उन्होंने सूर्य, ग्रह, चांद, सितारे सब बनाए। मान्यता ये भी है कि ब्रह्मांड की रचना करने के बाद वो खुद सूर्य के ठीक बीच में समा गईं और वहां से सभी को सूर्य की किरणों से ऊर्जा प्रदान करने लगी, और इसीलिए इनको शक्ति के रूप में भी जाना जाता है। ब्रह्मांड की रचना करने के बाद देवी कुष्मांडा ने ब्रह्मांड के पहले 3 प्राणियों की रचना की। ये पहले 3 प्राणी थीं 3 सर्वोच्च देवियां। देवी कुष्मांडा ने अपनी बाईं आंख से एक भयानक रूप बनाया, जिसका नाम रखा महाकाली, और अपने माथे के केंद्रीय आंख से उन्होंने अवतार दिया एक प्रचंड देवी को, जिसका नाम रखा महालक्ष्मी। और फिर अंत में उन्होंने अपनी दाहिनी आंख से बेहद कृपालु और मुस्कुराते हुए अवतार को बनाया, जिनका नाम महासरस्वती रखा। और फिर बाद में तीनों सर्वोच्च देवियों ने भी आगे और प्राणियों को जन्म दिया। महाकाली ने आगे एक पुरुष और स्त्री को जन्म दिया। पुरुष का नाम रखा गया शिवा और स्त्री का नाम रखा सरस्वती। महालक्ष्मी ने भी आगे अपने शरीर से एक पुरुष और स्त्री को जन्म दिया। पुरुष का नाम रखा गया ब्रह्मा और स्त्री का नाम रखा लक्ष्मी। महासरस्वती ने भी आगे एक पुरुष और स्त्री को जन्म दिया। पुरुष का नाम रखा गया विष्णु और स्त्री का नाम रखा शक्ति। और फिर बाद में देवी कुष्मांडा ने शक्ति शिव को, लक्ष्मी विष्णु को और सरस्वती ब्रह्मा को उनके जीवन साथी के रूप में अर्पित कर दिया। और फिर इन्हीं के हाथों देवी कुष्मांडा ने ब्रह्मांड की जिम्मेदारी सौंप दी। और इन सब के बाद देवी कुष्मांडा ने तीनों सर्वोच्च देवियों को अपने अंदर समा लिया और फिर अपने आप को एक कभी ना खत्म होने वाली दिव्य ऊर्जा की शक्ति के रूप में बदल लिया। कहा जाता है कि आज भी देवी कुष्मांडा हमें सूर्य की रोशनी या ऊर्जा के रूप में शक्ति देती हैं। देवी कुष्मांडा को शक्ति का एक रूप माना जाता है, जिन्होंने ये ब्रह्मांड बनाया। देवी कुष्मांडा की कुल 8 भुजाएं हैं, जिनमें उन्होंने अलग अलग अस्त्र शस्त्र धारण किए हैं, जैसे धनुष, तीर, गदा, चक्र, कमल का फूल, अमृत का मटका, जपमाला और कमंडल। और जिस तरह देवी कुष्मांडा अंधकार को हमेशा के लिए दूर करती हैं, उसी तरह भक्त भी देवी से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें भी सही राह दिखाएं और उनके जीवन से अंधकार को हमेशा के लिए दूर करें, और उनसे प्रेरणा लेते हैं कि वो अपने जीवन की खुद रोशनी बने और अपना जीवन खुद सुधारने की शक्ति रखें। ये तो थी कहानी कि कैसे देवी कुष्मांडा ने की थी ब्रह्मांड की रचना।
लेकिन आप सब जानते हैं कि नवरात्रि की कहानियों का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। तो इंतजार करें अगली दैविक कहानी का, कहानी देवी स्कंद माता की। तब तक के लिए आप सभी को ब्रांड पॉडकास्टर्स की ओर से एक बार फिर नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।